हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल कि क्या टर्न अराउंड स्टोरीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या क्या टर्न अराउंड स्टोरीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आज हम इस वाले सवाल को समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग वीडियो है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं पक्का आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दिमाग में एकदम बत्ती जलेगी और आपको एज एन इन्वेस्टर इसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या टर्न अराउंड स्टोरीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता कि टर्न अराउंड स्टोरीज़ क्या होती हैं या टर्न अराउंड जो हो रहे हैं स्टॉक्स वो क्या होते हैं, तो पहले उन्हें समझ लेते हैं। टर्न अराउंड स्टॉक का मतलब ये है कि कोई एक कंपनी जो किसी ज़माने में बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसका स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही थी और उसके बाद वो वाली कंपनी खराब हो गई और अब उसमें टर्न अराउंड हो रहा है। यानी कंपनी कभी अच्छी हुआ करती थी, फिर उसका स्टॉक गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और अब उसमें टर्न अराउंड हो रहा है। यानी कि किसी ज़माने की अच्छी कंपनी जो खराब समय से जूझ रही है, अब उसका भाग्य जो है वो पलट रहा है। अब जो है उसमें वापस बुलिशनेस आ रही है बेरिशनेस से। इसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड स्टोरी। टर्न अराउंड स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, और आपने आसपास ज़रूर ये चीज़ सुनी होगी कि इस वाली कंपनी का स्टॉक बाय कर लेना, इसमें टर्न अराउंड हो रहा है। और ऐसा जनरली जो स्टॉक्स गिर रहे होते हैं बहुत समय से, उनके बारे में लोग बोलते हैं कि अब तो इसमें टर्न अराउंड हो रहा है, पहले तक जो चल रहा था वो चेंज हो जाएगा और टर्न अराउंड हो रही है चीज़। तो क्या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो सबसे पहले आंसर पर आते हैं। आंसर ये है कि आपको टर्न अराउंड स्टोरीज में इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए जब टर्न अराउंड दिख रहा हो, ना कि फील हो रहा हो। अब कुछ लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसा आंसर है, टर्न अराउंड दिखना चाहिए और टर्न अराउंड फील हो रहा है तो ऐसे में नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ी सी डीपर मीनिंग है, रिटेल माइंडसेट हटाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये वाली बात समझ में आएगी। देखिए, कोई भी, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, उनका बिहेवियर जब एक तरह का होता है तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से चेंज नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपको पता है कि आपके दोस्त की ये आदत है, तो उसकी आदत बहुत कम चेंज होगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसको छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है लोगों का वो जनरली चेंज नहीं होता है। अगर उसे गुस्सा आता है तो आप देखेंगे 5 साल बाद 10 साल बाद भी आप उससे मिलेंगे तो जनरली नेचर वैसा ही होता है। अब ये कोई गारंटीड नहीं है, कभी कभी लोग चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन चांस चेंज होने का बहुत कम होता है। तो जैसे मान लीजिए, ऐसा केस बहुत कम होगा कि कोई स्कूल में एक बच्चा है, वो पहली क्लास में फेल हो गया, दूसरी क्लास में फेल हो गया, तीसरी क्लास में फेल हो गया और चौथी क्लास में सीधा टॉपर बन गया। ऐसा नहीं होगा। मतलब लोग इतनी आसानी से चेंज नहीं होते हैं। कोई अगर पहली क्लास में फेल हो रहा है, दूसरी में फेल हो रहा है, थोड़ा मेहनत करेगा तो हो सकता है फेल ना हो, जस्ट पास हो। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से उसका जो भाग्य है वो पलट जाएगा या अचानक से उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। मैं किसी एक आदमी को जानता हूँ, वो पहले उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था, उसका नेचर अलग था और उसने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। ऐसा भी होता है। लेकिन ये वाले जो केसेस होते हैं ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसको आप किसी भी तरह से नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। और जब आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि अगर चमत्कार हो जाएगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। चमत्कार होना, चमत्कार बहुत कभी कभी होता है, होते भी हैं चमत्कार, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो अचानक से चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसीलिए टर्न अराउंड स्टोरीज जब लोग बोलते हैं शुरुआत में कि हाँ इस कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है, तो वो एक प्योरली लक वाली चीज होती है। तो अब आपने ऐसी वाली कहानियां बहुत सुनी होंगी जहां पर लोग बोलेंगे कि ये वाले स्टॉक का जब बॉटम बन रहा था, उस समय मेरे दोस्त ने इस वाले स्टॉक में पूरा ऑल इन गया, उसने तो सारे पैसे लगा दिए और देखो आज वो क्या करोड़पति बन गया है, क्योंकि ये वाला जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया। तो अगेन ये एक एक्सेप्शनल केस है। ऐसे तो आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसकी लॉटरी भी निकली हो। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कल से जाकर के लॉटरी का टिकट खरीद लेंगे और क्या पता हमारी भी निकल जाए।
तो ये एक करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आपको टर्न अराउंड कि फील, मतलब जब आपको फील हो रहा है कि टर्न अराउंड हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जब आपको टर्न अराउंड दिख रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, दिख रहा है का मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें आप इधर उधर से सुन रहे हैं कि टर्न अराउंड हो रहा है, या आपका दोस्त है आकर के बोल रहा है कि उसमें टर्न अराउंड हो रहा है, तो उसे बोलने दो। उसको बोलो भाई देख, तुझे लग रहा है टर्न अराउंड हो रहा है, तू जाकर के कर ले इन्वेस्टमेंट, मुझे 3 महीने 6 महीने बाद बताना कि क्या हुआ। मैक्सिमम चांस है 10 में से 9 जो कंपनीज होंगी वो ऐसी कंपनीज होंगी जो आप अगर दोबारा जाकर के अपने दोस्त से पूछोगे वो बोलेगा अरे नहीं यार वो कंपनी, उसमें कुछ नहीं हुआ, वो तो टर्न अराउंड होना था, नहीं हुआ। क्योंकि वो मिरेकल है, कभी 5% 10% चांस होगा कि वो हो जाए। मैक्सिमम समय में इस तरह का मिरेकल नहीं होगा। कोई कंपनी जो लगातार खराब कर रही है वो अचानक से अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त से जाकर के पूछते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद कि अरे यार तूने वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उसका क्या हुआ, और अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और वो वाली कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है, यानी 3 महीने 6 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने और 6 महीने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। तो पहला रिजल्ट जिसमें आपको कोई टर्न अराउंड बोलेगा कि हुआ है, दूसरा रिजल्ट भी अच्छा आया है, तीसरा भी अच्छा आया है। तो जब इस तरह से चीजें चेंज हो रही होती हैं और जब चेंज लगभग कंफर्म होता है, उस समय पर जाकर के आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टर्न अराउंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, करो, लेकिन टर्न अराउंड कंफर्म होने का वेट करो। तो टर्न अराउंड कैसे पता चलेगा? अगर आप चार्ट्स देखना जानते हैं तो उसमें जो है आपको रिवर्सल के पैटर्न दिखने लग जाएंगे। उसमें आपको ऐसे पैटर्न दिख जाएंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि बॉटम जो है अब वो बन चुका है, स्टॉक यहां से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर आप फंडामेंटल्स देखना जानते हैं तो आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। देखिए, एक क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो किसी का भी अच्छा आ सकता है। मान लीजिए एक बच्चा है वो हर बार फेल होता है, किसी एक एग्जाम में उसने कभी टॉप कर दिया, हो सकता है, आपको नहीं पता, क्या पता उसने चीटिंग की हो, क्या पता वो जो एक चैप्टर पढ़ के गया हो सारे क्वेश्चन उसी से आए, बाकी उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। इसी तरह कंपनीज के साथ भी हो सकता है। स्पेशली ऐसे वाले केस तब होते हैं जब किसी कंपनी में कोई एक एक्सेप्शनल इनकम होती है। अगर आप बैलेंस शीट देखना जानते हैं तो उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा होता है एक्सेप्शनल इनकम। यानी कि मान लीजिए कंपनी है, उनके 3-4 अलग अलग तरह के बिजनेस थे जो लॉस मेकिंग थे, उन्होंने एक अपना बिजनेस बेच दिया, तो जो वन टाइम बेचेंगे उसका वन टाइम कुछ तो पैसा आएगा ना, वो है एक्सेप्शनल इनकम। और उसके चक्कर में अचानक से दिखने लगता है कि भाई कंपनी तो लॉस मेकिंग से एकदम प्रॉफिटेबल हो गई। तो ये बहुत बार होता है और इसके चक्कर में रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो आपको एक रिजल्ट के बेसिस पर टर्न अराउंड नहीं बोलना है। आप क्या करिए, अगर आपके दोस्त लोग बाकी सब लोग बाय कर रहे हैं, उनको बोलो भाई तुम बाय करो, उनसे 4-6 महीने बाद पूछ लो कि अभी वो स्टॉक कैसा चल रहा है। वो बोलेंगे उसका पहला रिजल्ट अच्छा आया था, दूसरा और भी अच्छा आया, तीसरा तो बहुत ही बढ़िया है। उस समय आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। जो बच्चा लगातार फेल हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेगा तो वो सीधा टॉपर नहीं बनेगा। वो अगर फेल हो रहा था तो वो पास होगा, फिर वो कोई 4th 5th आएगा और उसके बाद जाकर के शायद वो फर्स्ट आ जाए। इसी तरह से कंपनीज के साथ भी होता है। तो जब आपको डेटा में दिखने लग जाए कि कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, चाहे वो डेटा टेक्निकल एनालिसिस है जहां पर आप रिवर्सल पैटर्न ढूंढ रहे हैं, आपको मिल गया है, और रिवर्सल पैटर्न को अच्छे से बनने दीजिए, उसके बाद जाकर के आप कह सकते हैं कि हां इस कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है। चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस है जहां पर आप कंपनी के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देख रहे हैं, कंटिन्यूसली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कुछ कंपनी के बैलेंस शीट में आपको चेंज दिख रहा है, उसके बाद जाकर के आप बोल सकते हैं कि हां टर्न अराउंड दिख रहा है। देखिए, एक रिजल्ट 2 रिजल्ट अच्छे आ गए, कहीं से कहानियां बन गई, तो टर्न अराउंड फील बहुत होता है, लेकिन आप ऐसे वाले केसेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपका ध्यान इस चीज में होना चाहिए कि टर्न अराउंड वगैरह की कहानी तो बहुत चलेगी, लेकिन उन 10 में से कोई एक स्टॉक, कभी हो सकता है 20 में से एक स्टॉक एक्चुअली में बढ़िया निकले। तो जब वो एक्चुअली में बढ़िया निकल रहा है, आप बाकी लोगों को फंसने दो। जो बोल रहा है कि भाई टर्न अराउंड हो रहा है, आप बोलो हाँ भाई तू ले, तू सारे टर्न अराउंड वाले ले ले, सारे के सारे टर्न अराउंड वाले ले ले। 6 महीने बाद पूछूंगा, उनमें से जो अच्छा चलेगा वो मुझे बता देना, क्योंकि वो एक्चुअली में हो सकता है टर्न अराउंड हो रहा हो।
तो आपको जो असली में जो घूम रहा है उस वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। और हाँ, ये बात सही है कि अगर आप बिल्कुल नीचे बाय करेंगे, अगर आप बिल्कुल शुरुआत में बाय करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। लेकिन आप देख लेना, जो बिल्कुल शुरुआत में बाय करता है उसके रिटर्न नहीं बनते हैं, क्योंकि उसके तो 20 में से एक ही स्टॉक चल रहा है, बाकी के 19 तो बर्बाद हो गए। तो आपको इसीलिए टर्न अराउंड स्टोरीज में वेट करना है, टर्न अराउंड के देखने का। और जब तक फील हो रहा है तो फीलिंग वगैरह छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ डेटा पर जाइए। तो अगर इस वाली वीडियो से आपके दिमाग की बत्ती जली हो और आपको लगा कि हाँ यार, वीडियो में मज़ा आ गया और इस तरह की बात कोई नहीं बता रहा है, तो इस वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बाकी जो पूरी की पूरी दुनिया है वो तो आपको बता रही है कि फलानी कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है, इसमें कुछ घूम रहा है, और पता नहीं कौन से पेनी स्टॉक चल रहे हैं, इसको ले लो करोड़पति बन जाओगे। यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। इस चैनल पर प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही है और आपका रिटेल माइंडसेट जो बाकी जगह से आप सुन सुन के अपने दिमाग में बैठा रहे हैं उसको हटाने की कोशिश हो रही है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।